हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास के साथ में। आज का जो क्लास है आपके 2 नंबर पक्के करा कर जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ आपको 1 to 1 करा रहे हैं भाई। पिछली साल जो लेटेस्ट 2024-25 वाला पेपर था उसमें ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। तो एल्केन यानी मेथेन से जो जो चीजें बनती हैं वो हम आपको करा रहे हैं इस वीडियोस के अंदर भैया, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने क्वेश्चन की फॉर्म भी लिख दी है कि व्हाट हैपन यानी क्या होता है व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम। जब सोडियम एसीटेट को, सोडियम एसीटेट का मतलब क्या भैया, ये देखो CH3COOH अगर हम कहेंगे तो ये एसिटिक अम्ल है, लेकिन इसमें से जब H हटा देते हैं तो ये एसीटेट आयन बन जाता है भाई, ठीक है। तो इसमें हमने Na लगा दिया तो इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट भाई, ठीक। जब हम लोग सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम, सोडा मींस क्या, ये कास्टिक सोडा है NaOH, लाइम माने ये देखो भैया CaO चूना है, यानी ओवरऑल बात करें तो सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम यानी चूने का पानी ले लिया, चूना ले लिया, साथ में हमने सोडा ले लिया। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, तो क्या बनेगा, एक H इन्हें मिल जाएगा तो CH3 और एक H CH4 हो जाएगा भाई, ठीक है। Na कितने हैं, 2 हैं, देखो Na2 हो गया। CO कितने हैं, 3 है तो CO3 हो गया, यानी Na2CO3 बन जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये मेथेन हम लोग 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। कितने बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ी है कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी आप फाइनल ईयर में हो तो जब आप पढ़ते होगे तो मेथेन, एथेन, SO2, NH3 ये सारी गैसेस कोर्स में थी भाई, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपने मेथेन पढ़ी है, 12th में भी होती है। सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर मेथेन बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में 2 नंबर में कई बार आई है भैया, ठीक है। नीचे हमने लिख भी दिया है, हालांकि ये थ्योरी आपको ऊपर लिखनी चाहिए कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करने पर मेथेन बनती है। अगर हम मेथेन के कलर वगैरह की बात करें तो कलरलेस होती है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है, पानी में नहीं घुलती है, यानी वाटर इनसॉल्युबल है। लेकिन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये घुल जाती है, यानी कार्बनिक यौगिकों में विलय होती है भाई, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपको याद रखना है भैया। जैसे मेथेन का अगर ऑक्सीडेशन पूछे, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है, बहुत ज्यादा समय हमने आपका नहीं खराब किया है कि भैया बहुत थ्योरी व्यूरी लिखे, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन अगर आपसे पूछ ले मेथेन का ऑक्सीडेशन, ये सब 2 नंबर में बनेंगे क्वेश्चन भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे 3 आपको केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तीनों की तीनों ब्रह्मास्त्र हैं। और इसकी जो इसकी बनाने की विधि है, जो लैब मेथड है कि सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 रिएक्शंस चारों इंपॉर्टेंट है, जो 2 नंबर में आ जाए कराना भैया, ठीक है। तो CH4 का मतलब क्या है, मेथेन। मेथेन की रिएक्शन हमने किससे कराई, ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है यार। ऑक्सीजन मिल जाए या ऑक्सीजन के जैसा कोई माइनस मिल जाए, सुना नहीं है कि भैया हमें शाहिद कपूर पसंद है, नहीं तो कोई शाहिद कपूर जैसा लड़का ढूंढ के ले आओ तो हम उससे बारात कर लेंगे, कमरे में शाहिद कपूर के फोटो लगा रखे भैया। ऐसा हमारे जमाने की लड़कियां करा करती थी। अब आजकल के जमाने में कौन से हीरो हीरोइन चल रहे हैं हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम उतना अपडेटेड नहीं रहते हैं। अपने जमाने में शाहरुख खान के बड़ा फैन रहे, खूब देखा करते थे। उस जमाने में करिश्मा कपूर को खूब देखा करते थे, ठीक है, हीरो नंबर 1 और ये सारी गोविंदा वगैरह की फिल्में हम लोगों ने देखी। आपके जमाने में कौन से हीरो चल रहे हैं कमेंट करके बताओ, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है इस समय की क्या हो रहा है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन मिल जाए या ऑक्सीजन के जैसा कोई भी माइनस वाला मिल जाए। जैसे क्लोरीन से क्रिया करा दो, माइनस वाला है, चलेगा भैया, ठीक है। तो ऑक्सीजन या किसी भी माइनस वाले से क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन या किसी भी प्लस वाले से क्रिया रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है भाई, ठीक है। और जहां पर रिडक्शन और अपचयन, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं भैया, ठीक है। सब बेसिक चीजें हैं और हम पूरी प्लानिंग में है कि आपके लिए बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे शॉर्ट वीडियो में। प्लानिंग करना है, ठीक है, क्योंकि असलियत में मेरे पास इतना काम है और भैया हम इतनी छोटी जगह से हैं शाहजहांपुर यार। कई बार लोग कहते हैं प्राउड से कहो भाई देखो आज सुबह से बैठे हुए लाइट नहीं आ रही, मजबूरी में हमने ये 2 लाइटें और ये चला ली है इन्वर्टर से, लेकिन इन्वर्टर इसका लोड कितनी देर उठाएगा, 600-700 वाट का यार। ये लाइटें जल रही है 40-40 वाट की, ये कुछ नहीं जल रहा, वीडियो की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आप ये देखिए कि हम लोग बेसिक नीड से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं यार, कि भैया खाना पखाना, बत्ती आना ना आना, यही सब नहीं बटोरा जा रहा। और सरकारें पता नहीं क्या कर रही हैं, कुछ कह दो तो आदमी कहता है लो तुम बुराई कर रहे हो। अरे बुराई नहीं कर रहा है, एजुकेशन की ऐसी की तैसी हो गई भाई, कुछ नहीं हो रहा, पेपर ना टाइम पूरा, ना वैकेंसी आ रही, ना कुछ आ रही, लोग कहीं ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा यार। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक रिसोर्सेज से ही ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्या तरक्की करेंगे यार। कई बार तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता है,
लेकिन रियलिटी है किससे कहोगे। उसके बाद भैया देखो CH4 यानी मेथेन है। मेथेन में अगर हम लोग बात करें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में अगर हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो भैया जाहिर सी बात है किसी को भी अघा के जला दोगे तो क्या बनेगा, कोयला बन जाएगा। तो कोयला माने कार्बन जली तो बुझी ना, कसम से कोयला हो गई, कार्बन बनेगा, संग में हाइड्रोजन गैस मेरे भाई अलग हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 एटीएम दाब है। एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब को नापने का मात्रा का। भैया ठीक क्या बनेगा, CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बन जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं भैया, ठीक है, वाटर नहीं है बल्कि ये वेपर है, ठीक है, यानी जब इसकी वेपर से रिएक्शन हम लोग कराते हैं, जलवाष्प से रिएक्शन कराते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा ये। निकेल उत्प्रेरक है, निकेल क्या करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा, कहेगा भैया रिएक्शन कर लो, इतना टेम्परेचर है कर लो। तो जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CO और 3H2 बनेगा। CO कितना है, 1 है, H2 कितने हैं, 3 है, यानी रेशियो कितना है, 1:3 है। इस 1:3 वाली CO प्लस H2 के मिक्सचर को हम लोग संश्लेषित गैस या सिंथेसिस गैस हम लोग कहा करते हैं भाई। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सिंथेसिस गैस कई बार पूछ सकता है 2 नंबर में कि सिंथेसिस गैस क्या होती है, कैसे बनाओगे आप। तो कैसे बनाओगे, CO और H2 के 1:3 1:3 मिक्सचर को सिंथेसिस गैस कहते हैं। कैसे बनाओगे, मेथेन की जलवाष्प से, ठीक है, वेपर से रिएक्शन कराएंगे, निकेल की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन जाएगी। यूजेस की बात करें तो इसका यूज जो वो फ्यूल की फॉर्म में होता है, फ्यूल यानी ईंधन वगैरह बनाने में होता है। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप इसकी सहायता से बना ही सकते हो, जैसे इससे रिएक्शन कराई तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, इससे रिएक्शन कराई तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, इससे कराई देखो ये ऑर्गेनिक। कार्बनिक का मतलब क्या, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, यही सारी चीजें भैया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये मेथेन है। वीडियो थोड़ी सी छोटी आपको लग रही होगी, पहले हमने सोचा था इसी में हम बेंजीन वाला जो सेगमेंट है उसे भी कवर कर लें, लेकिन लाइट बिल्कुल नहीं आ रही सुबह से। कई बार आप लोगों को लगता होगा सर कहते हैं रेगुलर वीडियोज नहीं, लेकिन भैया आपको सही बात बता रहे, दिल की बात बता रहे, तुम लोग फाइनल ईयर में हो, शायद समझ पाओ, कोई बड़ी बात नहीं। अभी अगर 3-4 मिनट ये वीडियो और चले तो भी देखना ये सब बंद होने लगेगा, क्योंकि इतना लोड इन्वर्टर नहीं उठा सकता है। और कितने इन्वर्टर लगा लोगे, बात ये भी नहीं, बड़ा वाला इन्वर्टर अपने यहाँ लगा हुआ, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब आप छोटी जगह से होते हो। और साथ ही साथ एक समस्या ये भी है, कभी लाइट नहीं आ रही, 7-8 घंटे का ऑफलाइन क्लास भी, अभी उसे कैसे झेलेंगे वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी चीजें चलानी है, रिसोर्सेज। इसी वजह से इस पूरे सेटअप को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं ताकि इन समस्याओं से बच सकें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा इन्वर्टर चल रहा है, अब ये बातें हम क्यों शेयर कर रहे हैं पता नहीं है, लेकिन रियलिटी है, बच्चों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का एक अलग माहौल बनाएंगे, यहाँ पे पॉडकास्ट वाला सिस्टम है, सारी चीजें बातचीत चल रही। सर आप काफी दिनों से कह रहे हो भाई थोड़ा सा ऑफलाइन की छुट्टी होगी, 1-8 दिन की समय मिलेगा तब करेंगे ना। तो रक्षाबंधन के आसपास 2-3 दिन की छुट्टी होती है ऑफलाइन की, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा काम वगैरह कराएंगे, चीजों को अपग्रेड करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी डेली शाम को 5 बजे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, डेली शाम को 5 बजे आपको वीडियोस दे पाएं। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताओ, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लो, फ्री में ये PDF वहां पर मिल जाएगी। बाकी चाहो तो आप एप्लीकेशन पे कोर्स डाउनलोड कर सकते हो। अभी जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है परेशान ना हो, काफी सारी चीजें वहां पर ऐड होने वाली हैं और कर भी रहे हैं भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।